रमनीश जी रुकिए। नहीं, हम लोग आतंकवादी हैं, इस देश में अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे तो हम आतंकवादी हो गए। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए सर? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, ठीक है, आगे इस पे बात बहस करेंगे। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर आप अपनी टिप्पणी। हम सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी में साफ कहते हैं, धारा 340 341 के अंदर क्लियर गाइडलाइन है कि जो ये जजमेंट जो आया वो हम गलत है, हम साफ कहते हैं। और उसका मुख्य कारण बता देता हूं, क्योंकि अगर आरक्षण के साथ कोई भी नया नियम लागू होगा तो उसके फैसले की अनुमति सिर्फ हमारे राष्ट्रपति के हाथ में है, उसके बाद हमारी संसद के हाथ में है। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट तो इसमें एंटर कर ही नहीं सकता था। हमें डर यूं लगता है कि बार बार छेड़खानी की जाती है। भरोसा है या नहीं है? अरे सर, हमें इस देश के संविधान पर भरोसा है, आपको हमें अपने देश के संविधान पर भरोसा है, हमें आप पर विश्वास नहीं है, हमें आप पर विश्वास नहीं है। एक तरफ आप मना करते हैं, दूसरी तरफ लागू करने की बात करते हैं। हमें आप पे विश्वास नहीं है, हमें अपने देश के संविधान पर विश्वास है। हम अपने संसद से कह रहे हैं, हम संसद से मांग कर रहे हैं। अरे आप लेके आए सुप्रीम कोर्ट, अरे सर हम कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं, हम अपनी संसद से कह रहे हैं, आपको मान लीजिए। अरे सर हमें क्या अधिकार भी नहीं है कि अपने हक अधिकार की बात रख ले? नहीं, हम अपने हक अधिकार की बात रख ले। आपकी सरकार है, लागू तो आप ही करेंगे ना, लागू आप करेंगे इसको। अरे लागू आप करेंगे तो हमारी बात भी सुन लीजिए। आप हमें गलत बोले जा रहे हैं कि प्रदर्शनकारी जितने आतंकवादी बता रहे हैं, अगर गुंडा राज नहीं फैला रहे थे। अरे पूरे देश भर में आपको पता कितनी जगह पे प्रदर्शन हुआ है? आपको पता कितनी जगह प्रदर्शन हुआ है? और यहाँ पूरे देश भर में शांतिपूर्वक हुआ। एक दो फुटेज के आधार पर हमें आतंकवादी बता देंगे। इन लोगों को चलिए ठीक है, अच्छा ठीक है, इसकी प्रैक्टिकलिटी बलविंदर जी, कुछ प्रैक्टिकलिटी जान लेते हैं। हर्ष दहिया हमारे साथ हैं। अगर कुछ लोगों ने करा, पुलिस उन्हें आइडेंटिफाई करेगी। अश्विनी जी रुकिए, बलविंदर जी बात जल्दी पूरी कीजिए, मैं हर्ष के पास जाऊं। जी, मैं तो हम लोग ये बात मांग कर रहे हैं कि बार बार सरकार आश्वासन तो दे रही है, लेकिन अपने प्रदेशों के अंदर उसे लागू करने की बात कर रही है। साथ में हम कांग्रेस वगैरह, जो कांग्रेस के नेता हैं, जो अन्य पार्टी के दल के नेता हैं, आज तो बड़ा कूद कूद के आ रहे हैं कि हम लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, हम समर्थन कर रहे हैं। संविधान छाती पे पीट के चुनाव लड़ रहे थे। इन लोगों को तब याद नहीं आया जब हम लोग लगातार भारत बंद की अपील कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? एक ट्वीट दिखाइए मुझे राहुल गांधी जी का, जहां पर वो ये कह रहे हैं कि हम इसका समर्थन करते हैं, लेकिन कोई ऐसा ट्वीट नहीं आएगा। हम ढूंढते रहे। आपका बहुत अच्छा, बहुत जायज सवाल आपने पूछा है। मैं अभी जो विपक्षी पार्टी के यहाँ पे प्रवक्ता, मैं उनसे सवाल पूछूंगी। थोड़ा प्रैक्टिकलिटी में चल लेते हैं, 1 मिनट का समय मेरे पास। हर्ष जी, जब सुप्रीम कोर्ट इस तरीके का आदेश देता है, और जैसे कि बलविंदर सिंह को भी हमने अभी सुना, उन्होंने जो बातें अपनी रखी हैं, हर्ष जी आप ये बताइए कि जब सुप्रीम कोर्ट इस तरह का आदेश देता है, उसके बाद इंप्लीमेंटेशन की प्रक्रिया क्या होती है? शिखा जी, मेरे को बस आपसे रिक्वेस्ट है, 2 से 3 मिनट दीजिएगा अब अनइंटरप्टेड। मैं कुछ इसमें फैक्ट्स क्लियर करना चाहूंगा। देखिए, पहले तो मैं ये क्लियर करूं कि मैं सर छोटू राम, शहीद भगत सिंह जी और बाबा साहब अंबेडकर का मैं स्टूडेंट हूं। मैं उनको भगवान तुल्य मानता हूं। ये 3 ऐसी शख्सियत थी जो कि किसान, कमेरे और दलित के सबसे बड़े चिंतक रहे। इन्होंने चिंता करी, उनको एक अच्छी राह दिखाई। अब आपको इस पे जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, इस पे बड़ा कंफ्यूजन है। एक देखिए, हमारी बहन प्रियंका जी बैठी है, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि रिप्रेजेंटेशन नहीं है। मैं बिल्कुल मानता हूं कि बहुत सारी जगह पे अभी तक रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और रिजर्वेशन का पूरा जो SC ST रिजर्वेशन का जो मोटिव है वो यही है कि जो रिप्रेजेंटेशन बढ़े। इट्स नॉट जस्ट ऑन इकोनॉमिक ग्राउंड्स बट ऑन सोशल ग्राउंड्स एज वेल, कि वो बढ़ना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ मैं अपनी बहन प्रियंका जी को यह भी क्लियर करना चाहूंगा कि जो क्रीमी लेयर की इसमें बात करी, जो इंट्रोडक्शन का कहा कि SC ST रिजर्वेशन में भी क्रीमी लेयर होना चाहिए, वो ऑनरेबल जस्टिस BR गवई ने कहा, जो खुद सुप्रीम कोर्ट के फर्स्ट शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आने वाले जज हैं। तो हम उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। आप ये देखिए वो कितने महान चिंतक हैं कि उन्होंने ये कंसेप्ट सुझाया। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी क्लियर करूं कि इस में 6-1 से ये जजमेंट पास हुई है। सिर्फ एक जज ने इससे डिसेंट किया, वो है जस्टिस बेला त्रिवेदी। बेला त्रिवेदी जी को अगर आप देखें तो वो ब्राह्मण हैं। तो एक तरीके से आप जिस चीज का विरोध कर रहे हैं, आपके साथ एक ब्राह्मण जज खड़े थे, और जिस चीज का आप विरोध कर रहे हैं वो भी एक सुप्रीम कोर्ट के SC कम्युनिटी से आने वाले जज साहब गोपाल गुरु से लेकर के तमाम चिंतक जो हैं, हमेशा यही उनके आर्ग्यूमेंट्स रहे हैं कि जो ब्राह्मण तबका है, जो हमेशा से प्रिविलेज तबका है, वो दलितों और पिछड़ों के कंधों पर बंदूक रख के चलाता है। प्रियंका जी सुनिए ना, ये सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वो अपनी राय रख रहे हैं, लेकिन आपको वो भी नहीं सुनना है। आप एंकर को तो नहीं सुनेंगे, आप उनको भी नहीं सुनेंगे। सुना, उसके बाद ठीक है, उनको बात पूरी करने दीजिए। मैम आऊंगी ना मैं आपके पास।
हर्ष मैं आपके अगेंस्ट नहीं बोल रहा, मैं बस जो कुछ कंफ्यूजिंग बोलिए पॉइंट्स बोलिए हैं वो हर्ष जी, क्लियर आप अपनी कर बात रहा पूरी हूं। कीजिए। हाँ बोलिए बोलिए। दूसरा देखिए, इसमें दो जो चीजें आई हैं शिखा जी की, एक तो है सब क्लासिफिकेशन ऑफ SC/ST, ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट्स पे छोड़ दिया है कि वो उसका फैसला लें। उसमें दूसरा जी। पॉइंट ये बोला गया है कि किसी भी सेक्शन को 100% रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। दूसरा आया क्रीमी लेयर का, वो एक सजेशन है, दैट इज नॉट डायरेक्टिव। उसमें जजमेंट में वो एक सजेशन दिया गया है कि क्रीमी लेयर का एक कंसेप्ट इसमें क्या कहते हैं इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए। क्योंकि आप ये देखिए एम्पेरिकल डेटा जो है अभी जितना भी हम वैसे भी देखते हैं, तो ये है कि कुछ सेक्शंस ऑफ SC/ST कम्युनिटी काफी लंबे समय से रिजर्वेशन का फायदा उठा रहे हैं, सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन अभी भी रिजर्वेशन का लाभ ले रहे हैं, लेकिन गांव देहात में जो बेचारे सही में वंचित हैं उन तक अभी तक रिजर्वेशन का लाभ नहीं पहुंच रहा है। सो दैट वाज द पर्पस बिहाइंड दिस पर्टिकुलर जजमेंट। और सरकार ने भी ये क्लियर कर दिया है कि भाई सरकार कम से कम भाजपा इस चीज को वो लागू नहीं करेगी। अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट्स का ऐसे बयान आया है तो डेफिनेटली यानी कि प्रैक्टिकलिटी में उसको उतारने की कोशिश जो है वो मोदी सरकार ने की। बीजेपी जिस तरीके से इसको आगे लाना चाहती है वो नहीं लेकर आ पा रही है, उसकी वजह क्या है? क्या आपको लगता है कि जिस तरह का नुकसान आपको हुआ है अभी इस चुनाव में, अब आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव में, हालांकि जिन राज्यों में चुनाव हुए इस पर बहुत ज्यादा असर शायद ना भी पड़े, लेकिन फिर भी दिक्कत यहाँ पर हो रही है अश्विनी जी कि बैकफुट पर जब आप नजर आते हैं, आपके सहयोगी दल जैसे चिराग पासवान हैं, उन्होंने भी बंद का जो है समर्थन कर दिया है। अब ऐसे में वो कह तो रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने वक्तव्य से क्लियर किया है, लेकिन जनता तक ये संदेश नहीं पहुंच रहा है, ऐसा क्यों? शिखा जी देखिए, चिराग जी की बात आपने सुना होगा। चिराग जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी आरक्षण के पक्ष में हैं और हम लोग भी उसी पक्ष में हैं। उन्होंने अपना एक विचार दिया था। अभी आपके ही टेलीविजन चैनल पर हमने यही उनका बयान सुना कि प्रधानमंत्री जी भी पक्ष में और हम लोग भी पक्ष में हैं। आरक्षण का कोई विरोधी नहीं है। अभी यहाँ आरजेडी की प्रवक्ता जो है दो बातें कह गई। एक तो आपके ऊपर आरोप लगाया, चलिए उन लोगों की आदत है। दूसरा उन्होंने कहा गोपालगंज की जो घृणित घटना इनके द्वारा की गई, वो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। है कोई इनके पास सबूत कि भारतीय जनता पार्टी के लोग थे? यानी कि देशव्यापी जो बंद हुआ था वो इन लोगों ने किया था, नहीं किया था? आज बंद का भी एक तरफ कह रहे हैं, दूसरे कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। हमने एक सवाल पूछा, सुप्रीम कोर्ट पर इनको भरोसा है या नहीं है? इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सरकार पर तो भरोसा नहीं करती है, कोई बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट देश में जो है एक ऐसी संस्था है जो इनके पक्ष में आ जाए तो भरोसा हो गया, अगर नहीं पक्ष में आए तो भरोसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय लिया था कि जो वंचित लोग हैं उनको ये लाभ दिया जाए। बड़े लोग बिफर गए। चलिए, हमने सरकार ने कहा कि एकदम कोई दिक्कत नहीं है, हम काम नहीं करेंगे, हम आरक्षण को छुएंगे नहीं, हम ऐसे ही जैसे रहा हम लागू नहीं करेंगे। अब आप फिर भ्रम फैला रहे हैं। दलित चिंतक बैठकर हरियाणा की सरकार ने बयान दिया। हरियाणा की सरकार का बयान दिखाइए आप कहां है। ये झूठ और नेगेटिव नैरेटिव फैलाने का जो खेल चल रहा है हिंदुस्तान में, ये खेल उन उपद्रवियों द्वारा किया जा रहा है जो आज सड़कों पर उतरे हैं बिना किसी उद्देश्य के। इनका उद्देश्य नहीं साफ है, इनका मोटिव नहीं साफ है। हमारे आदेश जी कह रहे हैं कि कानून से जो बदलाव होगा उससे पहले के कानूनों के बदलाव में बड़ा लाभ होता था। 75 में जब 42वां संशोधन तक आप लोगों ने किया था, बड़ा सरकार को लाभ था। संविधान की आत्मा को आपने छेड़ दिया था। 69 टाके लगाए थे, उसमें बड़ा जनता को लाभ हुआ। 356 का दुरुपयोग करके सैकड़ों सरकारें गिराई, बड़ा जनता को लाभ था। उसके बाद आप लोगों ने ये अब दूसरे वाले आरक्षण की बात की जो अभी लेटरल एंट्री वाली थी। इसमें भी जनता को क्या 5 साल के लिए कोई आईएएस नहीं बनाया जा रहा? आपने भी तो उस फैसले को वापस लिया ना, मैं यही तो पूछ रही हूँ। आप उनको प्लेटफॉर्म भी तो दे रहे हैं कि आप अपनी जमीन को तलाशिए। आप इस बार के सेंटिमेंट में प्लेटफॉर्म दे रहे हैं प्रियंका जी, ठीक है? मैं वही आपके माध्यम से जनता को समझाना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि ये 3 साल और 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट की भर्ती होती है। सरकार ने अगर अपने मर्जी से निकलवाया होता, देखिए डिपार्टमेंट में पहले भी आज से नहीं है, ये नेहरू जी के जमाने से है। विजय लक्ष्मी पंडित को क्या बनाया गया, मनमोहन सिंह जी को क्या बनाया गया, रघुनाथ उनको जो है जो अपने गवर्नर बने रघुनाथ जी जो है उनको क्या बनाया गया। ठीक है, समझ गए मैं। प्रियंका जी पहले से चली आ रही है, लेकिन सरकार का उसमें कोई वो नहीं है। जिस तरीके से अभी ये झूठ फैला रहे हैं कि नेहरू जी के समय से था, इनको आइडिया तक नहीं है। आरजेडी के लोग तो खास करके, क्योंकि आरजेडी अरे अश्विनी जी रुकिए एक सेकंड। प्रियंका जी बोलिए, क्या आप बोल रही हैं, बोलिए।
मेरा यही कहना है कि फिर से ये झूठ फैलाया जा प्रियंका रहा है जी कि तो नेहरू सबके जी बीच के में समय बोल से रही हैं डाटा शिखा को जी। नहीं अश्विनी जी और रुकिए, दूसरा कोई बोल रहा है तो आप इनको दर्द हो रुकिए, जा मेरी रहा बात है। सुनिए, रुकिए। नहीं है, ये लोग हाँ, आप गलती क्या करते कह रही हैं? हैं। प्रियंका जी, इस बात तरह बात की बात बातें कीजिए, करते बात हैं। पूरी कीजिए। अभी आप सुनिए, नेहरू जी के समय से नहीं था, कभी भी यूपीएससी में डायरेक्टर का पोस्ट, सेक्रेटरी का पोस्ट और जॉइंट सेक्रेटरी का पोस्ट, ये तीनों पोस्ट जो अहम है नीतियां बनाने में, उसमें लेटरल एंट्री का प्रावधान कभी नहीं था। वो किया किसने? वो किया था रिजर्व भाजपा बैंक का सरकार ने गवर्नर 2018 बनाया गया। में। लेकिन रिजर्व बैंक का उसको अभी गवर्नर क्या करता पलटी है मारे बताइए हैं। जरा। इसको पलटी रिजर्व मारे, बैंक का क्यों पलटी गवर्नर मारे? बिमल जालान कौन कमजोर बनाया है। था? वो मनमोहन सिंह जी बैसाखी क्या पर थे? है। आप ये लोग दो नीतियां नहीं बनाते बैसाखी थे पर ये हैं, लोग। एक ये लोग गिरा गिर नीतियां नहीं जाएंगे। बनाते थे। मनमोहन सिंह जी एक क्या करते थे बैसाखी बताइए फटेगा, जरा। गिर जाएंगे आप सैम लोग। पित्रोदा क्या करते थे? क्यों सैम लेटरल पित्रोदा एंट्री क्या वापस थे? लिया? क्यों अरे लेटरल लेटरल एंट्री एंट्री से वापस था लिया? उनका भाई, विजय लक्ष्मी डर पंडित गए। लेटरल एंट्री से थी। डर ये गए। नीति बनाते थे ये दलित लोग। शिक्षा ये लोग नीति रमेश जी, बनाते थे। ठीक है, रमेश जी। 57 लोग अभी पीछे से कार्यरत हैं। ज्वाइंट सेक्रेटरी एक की ही पोस्ट बात होती है। प्रियंका जी ये पूछ रही IAS नहीं हैं होते कि डर हैं। गए हैं क्या आप लोग, इसीलिए वापसी हो रही है। बोलिए। हाँ रमनीश जी। देखिए ये मुझे लगता है बहुत ही खतरनाक है। बैसाखी और गिर ये जाएगी चुनाव तो से पहले सरकार गिर चुनाव से जाएगी। पहले जिस तरह की भ्रांतियां तैयार हुई थी इन लोगों के तरफ बैसाखी से, पर तो जिस 84 तरह की के बात सरकार चल रही थी तब। भ्रामक खबर फैलाए जाते थे कि संविधान खतरे में है, और संविधान को मुझे लगता है कि जितने सारे आरक्षण है भारतीय जनता पार्टी जैसे ही सरकार में आती है ये सारे के सारे आरक्षण जो है खत्म कर देगी। देखिए आरक्षण को सबसे पहले ही कह दिया है कि बाबा साहब अम्बेडकर जब इसको चेंज नहीं कर पाए, इसमें कोई तब्दीलियां नहीं ला पाए, तो मैं इसमें कोई तब्दीलियां नहीं ला। जिस तरह से आरक्षण चल रहा है उसी तरह से आरक्षण चलता रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको क्लियर कर चुके हैं, और मुझे लगता है इसमें किसी तरह की कोई भी भ्रामक खबर यदि फैलाई जाती है विपक्ष की तरफ से और बार बार फैलाई जाएगी। अभी जिस तरह का संविधान, देखिए सुप्रीम कोर्ट की जो आई है, जिस तरह का उन्होंने आदेश दिया है, उसके ऊपर देखिएगा कि बहुत दिनों तक विपक्ष जो है इसी तरह का भ्रामक खबरें फैलाती रहेगी, और देश में अराजक तत्व जो है इसी तरह से आप देखिए दंगा करते रहेंगे। चूंकि देखिए ये हारे हुए लोग हैं, 2014 से सत्ता विहीन जो हो चुके हैं पार्टियां, मुझे लगता है कि वो लगातार इस तरह की चीजें वो करते ही रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता में इस तरह का मैसेज देना चाहते हैं कि दलितों के बहुत बड़े हितैषी हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे प्रवक्ता जो है राजद की, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आप दे दीजिए ना अध्यक्ष का पद, वहां पे अध्यक्ष का पद राजद क्यों नहीं दे देती? एक दलित को बिठाए ना वहां पे। आप ऐतिहासिक पहल क्यों नहीं की जाती है? फिर एलओपी का पद राहुल गांधी ने एक दलित को क्यों नहीं दिया? मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बना देते ना। दलितों की बात, दलितों का कोई हक यदि छीना है, सबसे पहले आपने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया, और बाबा साहब को अम्बेडकर को अपमान करने वाली कोई और नहीं थी, कोई और नहीं था, वो था कांग्रेस पार्टी। सीताराम केसरी को एक दलित चेहरा को बाथरूम में बंद कर यातनाएं कौन दिया था? कांग्रेस पार्टी। तो मैं चाहता हूं कि ये सारे के सारे जो दलील दे रहे हैं ना, वो दलील दें।